आज से ठीक 1 साल पहले कॉलेज के उन आखिरी दिनों में मैं अपने ही कैंपस में बैठकर बस इंतज़ार कर रहा था। 2 साल की कॉलेज लाइफ़ के बाद जब मेरा प्लेसमेंट हो चुका था, तब मन में एक अजीब-सी राहत भी थी और एक अनकहा उत्साह भी कि अब ज़िंदगी खुलकर जीनी है, बिना किसी डर और दबाव के। और सच कहूँ तो उस समय मैंने ज़िंदगी को पूरी शिद्दत से जिया। वो लास्ट सेमेस्टर सिर्फ़ एक सेमेस्टर नहीं था, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और सबसे खूबसूरत दौर था। पहली बार ऐसा हुआ था जब हम लगातार 5 महीने अपने ही कैंपस में रहे। इससे पहले के सेमेस्टरों में कुछ दिन थ्योरी की क्लास होती थी और फिर हम फील्ड पर चले जाते थे, जिसकी वजह से कैंपस में रुकने और महसूस करने और लोगों से जुड़ने का समय नहीं मिल पाता था। प्लेसमेंट के बाद हर दिन जैसे एक छोटा-सा सेलिब्रेशन बन गया था। दोस्तों के साथ हँसना, मज़ाक करना, कैंपस में घंटों यूँ ही घूमते रहना, अलग-अलग तरह के गेम्स खेलना और ज़्यादातर बार उन्हें जीतना, सब कुछ अपने में बहुत ख़ास था। हर शनिवार किसी न किसी बहाने एक छोटी-सी पार्टी हो जाती थी, जहाँ हम सब बैठकर ज़िंदगी की बातें करते थे, सपने देखते थे और भविष्य को लेकर हँसते-हँसते डर भी जाते थे। हॉस्टल का कमरा, वो देर रात की बातचीत, वो बिना वजह की हँसी और कुछ दोस्त जो जिम में घंटों बिताते थे। ये सब मिलकर मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गए, जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा। वही दोस्त जो आज अलग-अलग शहरों में अलग-अलग ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। लेकिन उस समय हम सब एक ही पल में, एक ही एहसास में जुड़े हुए थे। आज जब 1 साल बीत चुका है और हम सब अपने-अपने कामों में बिज़ी हैं, तब भी जब फ़ोन पर बात होती है, तो सबसे पहले उन्हीं पुराने दिनों का ज़िक्र होता है। ऐसा लगता है जैसे उन यादों को याद करके हम थोड़ी देर के लिए फिर से वही बन जाते हैं, जो हम तब थे, बिना ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ के, बिना ज़्यादा सवालों के। लेकिन ज़िंदगी का दूसरा पहलू भी उसी वक़्त धीरे-धीरे सामने आने लगा। मैं चाहता था कि जब मैं पहली बार नौकरी पर जाऊँ और ऑफ़िस से लौटूँ, तो कोई हो जो मुझसे पूछे कि पहला दिन कैसा रहा? जो मेरी बातें सुने, मेरे उत्साह को महसूस करे। लेकिन ज़िंदगी हर बार हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। शायद जब हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तभी चीज़ें हमसे दूर होने लगती हैं। मुझे ये भी समझ आया कि जब आप किसी को बहुत ईमानदारी से दिल खोल कर कुछ देते हैं, तो कई बार उसकी कद्र कम हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत सिर्फ चीज़ों पर नहीं, बल्कि भावनाओं पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। जब आप बार-बार देते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब सामने वाला उसे अपना हक समझने लगता है। उसकी वैल्यू भूल जाता है और कुछ नया कहीं और ढूँढने लगता है। तब इंसान धीरे-धीरे खाली होने लगता है, देने के लिए भी और समझाने के लिए भी। 6 महीने बीत गए और फिर मैंने ऑफ़िस जॉइन किया। पहला दिन अपने आप में बहुत बड़ा था। नई जगह, नए लोग, नई ज़िम्मेदारियाँ। लेकिन जब उस दिन ऑफ़िस से घर लौटा, तो घर की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कोई सवाल नहीं था, कोई आवाज़ भी नहीं थी, बस मैं और मेरे विचार थे। उसी पल मुझे याद आया कि मैंने 6 महीने पहले क्या सोचा था और आज हकीकत क्या है। उसी रात मैंने कलम उठाई और मैंने लिखा, शायद अपने आप से, शायद किसी और से। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि मेरे उस पूरे सफ़र का हिस्सा थे, जो कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर से शुरू होकर ज़िंदगी के असलियत तक पहुँचे। तो मैंने लिखा, ऑफ़िस का पहला दिन। ऐसा नहीं सोचा था कि पहला दिन इतना भारी लगेगा। सोचा था सुबह उठते ही चेहरे पर मुस्कान होगी, नया बैग, नए कपड़े, एक नया सपना लेकर निकलूँगा। मन में जोश होगा, दिल में उमंग होगी कि अब सब कुछ बदल जाएगा, एक नई शुरुआत होगी। सोचा था दिन भर काम करके जब थक कर घर लौटूँगा, तो फ़ोन पर उसका मैसेज होगा, हाय, कैसा रहा तुम्हारा दिन? थक तो नहीं गए? और मैं मुस्कुराकर जवाब दूँगा, तेरा ख़्याल था दिन भर, बस अब तुझसे बात हो गई तो ठीक लग रहा है। पर वो मैसेज नहीं आया।
ना उसकी कोई परछाई दिखी, ना आवाज़ सुनाई दी। बस उस दिन की सारी थकान, सारा खालीपन कंधों पर चुपचाप बैठा रहा। आज समझ में आया, जो लोग हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं, कभी-कभी वही सबसे दूर होते हैं और हम ना कुछ कह पाते हैं, ना रोक पाते हैं। अक्सर हम उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो हमारी किस्मत में नहीं होती और पीछे छोड़ देते हैं उन्हें, जो हमारे साथ बिना शर्त के खड़े होते हैं। ज़िंदगी शायद यही है, उम्मीदों से भरा एक ख्वाब, जो कभी पूरा होता है, कभी सिर्फ आँखों में रह जाता है। कभी-कभी लगता है कि सब कुछ बदल गया, पर सच तो यही है कि कुछ नहीं बदला। बस वो इंसान नहीं रहा, जिससे आप सब कुछ कहना चाहते थे। अब ना वो बात वाली रातें रही, ना बेवजह हँसी, ना बिना बात की लड़ाइयाँ। बस एक चुप्पी है, जो हर जवाब से बड़ी लगती है। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है मुझ में और तुम में, कि मेरे पहले दिन में तुम नहीं हो और मैं तुम्हारे पूरे महीनों में था। आप सभी ने अपने अंदर कभी न कभी खालीपन महसूस किया होगा, तो ये आपकी भी कहानी है।